यार लोग बहुत डरपोक हैं। हम एक वीडियो बनाए थे, मैंने बोला था कि आप लोग मेरी वीडियो में पार्टिसिपेट करो और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझको वीडियो द्वारा भेजो, लेकिन लोगों की फटती है। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। लोगों को लगता है कि वो कैमरा के सामने आएंगे तो पता नहीं कैसे लगेंगे। ज़्यादा लोगों ने नहीं भेजा यार। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। खैर, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, पर कुछ शेर बच्चे भी हैं, तो उनमें से एक शेर बच्चे ने मुझे ये वीडियो भेजा। देखिए ये कौन है, ये क्या करते हैं और इनका क्वेश्चन क्या है। Hello Ashok ji, my name is Ayush Krishnan and I'm 17 years old and I stay in Dubai. I've been doing photography for the last 4 years. I'm very passionate about photography and slowly doing it as a freelance business as well now. My question for you is, what happens when you lose your passion in photography or any creative field for that instant, and how do you bring that passion back for photography? Thank you so much. आयुष कृष्णन, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस वीडियो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को तंग करता है। बहुत लोग जो फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका जवाब अशोक वर्मा देने जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, जो आयुष ने पूछा है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू लूज योर पैशन इंस्टेंटली इन एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एंड हाउ टू गेट दैट पैशन बैक। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पैशन, आपका जो पैशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आर्ट के लिए है, चाहे फोटोग्राफी के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, आप अपना पैशन खो देते हो और उस पैशन को हम वापस कैसे लेकर आएं। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है पैशन का। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पैशन होता क्या है। पैशन एक ऐसा शब्द है जो ज़्यादातर लोग गलत यूज़ करते हैं, जिसका वाकई में लोगों को मतलब ही नहीं पता और वो उसको कुछ और समझ बैठते हैं कि उनका ये पैशन है। लोगों को लगता है कि पैशन एक ऐसी चाह है जो आपको उत्तेजित रखती है किसी चीज़ को करने के लिए। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पैशन एक फीलिंग है जो आपके अंदर एक आग को जलाए रखती है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पैशन का असली में क्या मतलब है। पैशन का मतलब है, इट इज़ अ विलिंगनेस टू सफ़र एंडलेसली फॉर द थिंग यू डिज़ायर। यानी कि आपको तैयार रहना है जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, उसके लिए सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो सफ़र वाला पोर्शन है ये लोगों को नहीं पता। उन्हें लगता है कि सिर्फ किसी चीज़ को करने की जो चाह है आपको, जो आप वो करना चाहते हो, सिर्फ वो ही पैशन है। नहीं, पैशन है विलिंगनेस टू सफ़र। मतलब आप तैयार हो, आप रेडी हो सफ़र करने के लिए। सफ़र मतलब वो वाला सफ़र नहीं, मतलब आप सफ़र कर रहे हो, गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। सफ़र मतलब आपको बहुत कुछ झेलना है, आपको बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने हैं, आपको बहुत चीज़ों को झेलना पड़ेगा, तभी आप उस जगह तक पहुंच पाओगे। अब मुझे नहीं पता कि आयुष कृष्णन किस चीज़ को समझ के बैठे हैं कि शायद वो फोटोग्राफी उनका पैशन है, पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही गलत दिमाग में लेके बैठे रहते हैं कि एक वर्ड है उसको यूज़ कर लो, पैशन। फोटोग्राफी इज़ माई पैशन, आर्ट इज़ माई पैशन और राइटिंग इज़ माई पैशन। पर वो उसका जो मेन मुद्दा है उसको भूल बैठे होते हैं, शायद उनको पता ही नहीं होता। और वो जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पैशन का, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप रेडी हो सफ़र करने के लिए। पर आज की डेट में सफ़र कोई नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि सब आसानी से मिल जाता है और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ पैशन बोल दो और काम हो गया। तो ये है जो एक गलत धारणा लोगों के दिमाग में बैठी हुई है और फिर वो तड़पते रहते हैं जब उनको वो चीज़ मिलती नहीं है, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है सफ़र करने के लिए। वो तो सोच रहे थे कि आसानी से मिल जाएगी और वो जब मिल नहीं रही है तो वो परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है। वो बंदा तो वहाँ तक पहुँच गया, ये बंदा वहाँ तक पहुँच गया, मैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ। क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं, वो उनका पैशन है। और वो जो पैशन होता है तो आपको कुछ नहीं दिखता, आप हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं, अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर थिंग, व्हाट यू वांट टू डू, एंड यू आर रेडी टू सफ़र।
तो ये जो सफ़र करने वाली चीज़ है ना, ये लोगों के दिमाग में है ही नहीं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट होती है। तो ये हम समझ गए कि पैशन, कुछ लोग उसको गलत समझ के बैठे होते हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम आती है। अब दूसरी बात आती है कि क्या पैशन कभी ख़त्म हो सकता है? क्योंकि आयुष ने मुझसे पूछा है कि सडनली आई लॉस्ट माई पैशन फॉर फोटोग्राफी। मेरा ये मानना है, जो पैशन होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, वो कभी मर ही नहीं सकता। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो और आपको उसका वाकई में मतलब पता है, तो पैशन कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी नहीं मरेगा। यानी कि आप जिस चीज़ को पैशन बोल रहे थे वो पैशन नहीं था, वो एक इन्फैचुएशन है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आप सिर्फ किसी चीज़ से अट्रैक्ट हुए, आपको लगा कि थोड़े दिन कर लेता हूँ और फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन वो जब बल्ले बल्ले नहीं होती तो आपको लगता है यार ये मेरा पैशन ख़त्म हो गया, मतलब मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो गलत धारणा है, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन और वो जो टेंशन है दिमाग में, वो चलती रहती है। तो वाकई में आपका वो पैशन है ही नहीं, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो, है कि नहीं? है आयुष? अगर ऐसा है तो मुझे बताना। अब आते हैं हम कि पैशन जो फेड होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैशन ख़त्म हो जाता है, पैशन फेड हो जाता है, कभी कभी फेड हो जाता है। और ज़्यादातर लोग जो ये समझते हैं कि ये यार मेरा पैशन ख़त्म हो गया, वो नॉर्मली दे आर गोइंग थ्रू अ क्रिएटिव ब्लॉक, विच इज़ अनदर थिंग। क्रिएटिव ब्लॉक इज़ अनदर थिंग, उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पैशन नहीं ख़त्म हो सकता, पैशन नहीं मर सकता, ट्रस्ट मी, नहीं मर सकता। और अगर वो मर गया है और आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो यानी कि वो पैशन था ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पैशन, जिसको जैसे आयुष को लग रहा है कि उसका पैशन सडनली ख़त्म हो गया फोटोग्राफी के लिए, तो वो क्या हो रहा है? तो मैं ये रीज़न्स बताता हूँ आपको। कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका पैशन ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो थोड़ा कम हो गया है। क्यों होता है? नंबर पहली चीज़ कि आप ओवरलोडेड हो। आप ओवरलोडेड हो इन्फॉर्मेशन से, आप ओवरलोडेड हो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो अपने चारों तरफ, आप ओवरलोडेड हो उन चीज़ों को देख देख के, और आप वो अपने ऊपर लेके बैठ जाते हो और आपको लगता है कि यार वो वैसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो ओवरलोड है, उसकी वजह से पैशन आपका थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है, थोड़ा बहुत डाउन चला जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जब आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप सोचने लगते हो कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बिकॉज हम एज अ ह्यूमन, हमारी ये टेंडेंसी है कि हमें अप्रिसिएशन चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें चाहिए एक गारंटी कि कोई आकर हमें बोले कि हाँ तुम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो जब योर वर्क इज़ नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड एंड नोबडी इज़ अप्रिशिएटिंग योर वर्क, तो यू फील लो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैशन नीचे चला गया है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि आपके इतने सारे ऑब्लिगेशंस हैं। सिर्फ आप जैसे अगर फोटोग्राफी कर रहे हो तो सिर्फ फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो, आपने जैसे बताया कि आप बिजनेस भी कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी को एज अ बिजनेस ले रहे हो, तो आपकी उतनी सारी ऑब्लिगेशंस भी हैं। आपकी फैमिली है, आपका भाई है, आपकी पढ़ाई है, तो आपके ऊपर इतनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं। और कई बार वो होता है कि वो जो बाकी की ऑब्लिगेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। तो फिर आपको लगता है कि आपका पैशन मर रहा है, आपको लगता है कि आपका पैशन टूट रहा है, आपको लगता है कि आप उतने पैशनेट नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर चारों तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी बर्डन्स हैं, बहुत सारे बोझ हैं जिसको लेकर आप चल रहे हो। और इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको, जो आपके सर्कल में आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अपने काम से। अगर वो अच्छे हैं तो आप उनके काम से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम अच्छा नहीं है लेकिन वो आपको इतनी सारी राय दे रहे हैं, आपको इतने सारे इनपुट्स दे रहे हैं कि यार तू ऐसे कर ले, ऐसे कर, अगर तेरा काम ऐसे नहीं चल रहा है तो ऐसे कर ले। तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका दिमाग ठप हो जाता है, आप फंस जाते हो, और फिर आपको लगता है कि भाई मेरा पैशन तो ख़त्म हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपके लग जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जो आपके चारों तरफ लोग हैं, आपके चारों तरफ जो इनपुट्स आ रहे हैं लोगों से तड़ातड़, वो आपको विचलित कर देते हैं और आपको लगने लगता है कि आपका पैशन टूट गया है, आपका वो जो प्यार है, जो
जो जज्बा था किसी चीज़ को करने का वो ख़त्म होता जा रहा है। और एक बड़ा रीज़न कि कई बार आपको ये लगता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कि ये मेरा पैशन है, जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफी, आपको लगता है कि यार इसका क्या फ्यूचर है। आप ओवर एनालाइज करने लगते हो। आपको लगता है कि क्या यार वाकई में आगे जाके मैं इसमें कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि आपकी एज अभी 17 है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। आप अपने आप ही कैलकुलेट करते रहते हो। आपका दिमाग आपको कभी इधर को लेके जाता है, कभी उधर को लेके जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये लगने लगता है कि शायद आपका पैशन ख़त्म हो गया है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको मैं बोल रहा था कि क्रिएटिव ब्लॉक, वो क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को जब ये लगता है कि उनका वो जो पैशन है वो ख़त्म हो गया है, अगर वो असली वाला पैशन है, तो वो पैशन ख़त्म नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट अ क्रिएटिव ब्लॉक। क्रिएटिव ब्लॉक इज़ लाइक आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपने इतना कुछ देख लिया है, आप इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो गए हो इतने सारे डेटा से, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से जो आपके चारों तरफ घूम रही है। सोशल मीडिया में लोग मिलते हैं आपको, आप लोगों का काम देखते हो, तो आप जब अपना काम उन सब चीज़ों से कंपेयर करते हो, तो आप जब कुछ करने जाते हो तो आपसे वो चीज़ हो नहीं पाती है। आप जो चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हो वैसी वो एग्जीक्यूट होती नहीं है, और फिर आप जाके एक जगह पर अटक जाते हो और वहाँ पर आ जाता है क्रिएटिव ब्लॉक। आपके काम में कोई तरक्की नहीं हो रही होती, आप कुछ नया नहीं कर रहे होते, वही घिसी पिटी चीज़ें करते रहते हो, एंड यू वांट टू डू समथिंग बट वो हो नहीं पाती। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जो ये जिसको हम बोल बैठते हैं कि मेरे को क्या कहते हैं, मेरा पैशन ख़त्म हो गया है। वो पैशन ख़त्म नहीं हुआ था, वो क्रिएटिव ब्लॉक हो चुका है। तो वो जो क्रिएटिव ब्लॉक है वो आपको रोक देता है और आप एकदम स्टिल हो जाते हो, आप एकदम नम हो जाते हो। आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में चले गए हो, आपका काम बिल्कुल थर्ड क्लास हो गया है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जब कुछ करने जाते हो तो आपको अपना काम पसंद नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव ब्लॉक। और यही आई थिंक आयुष को भी हुआ है कि शायद उसको क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है। और अगर उसका पैशन सच्चा है तो वो पैशन मरेगा नहीं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पैशन अगर सच्चा है, अगर पैशन रियली आपका पैशन है किसी चीज़ को करने का, तो वो नहीं मर सकता, वो सिर्फ फेड होता है। और वो जो फेड होता है वो सिर्फ क्रिएटिव ब्लॉक है। और ये जो बाकी रीजंस मैंने बताए हैं वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है, जो ये पैशन की इंटेंसिटी है, जो पैशन आपके अंदर था 3 साल पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले, वो जो कम होता हुआ दिख रहा है, वो सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से है। हाँ तो आयुष, आई थिंक कि तुमको कुछ समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि ये जो पैशन हमें लग रहा है कि भाई साहब ये कम हो गया है, इसको हम वापस कैसे लेकर आएँ, उसको कैसे दोबारा से इग्नाइट करें, हाउ टू गेट दैट पैशन बैक। अब उनके तरीके बताएगा अशोक वर्मा। क्या है भाई जब इतना कुछ बता दिया है तो अब ये भी सुन लो। सबसे पहली चीज़ है, जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसका उल्टा करो। तो यानी कि आपको चेंज करना है। आप कई बार वही होता है कि हम एक ही चीज़ करते 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 हम ठप हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी की किताबें मत पढ़ो, फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स मत देखो, अपने दिमाग को खोलो, अपने दिमाग को और रास्ता दो। क्योंकि आपका दिमाग इतने सालों से एक ही चीज़ करे जा रहा है, उसको कहीं से कोई और इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, उसको कहीं से कोई और रास्ता या कोई सजेशंस या कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिल ही नहीं रही है। और वो इंस्पिरेशन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो चीज़ करते हो उसका उल्टा करो। आप किताबें पढ़ो, आप वॉक पे जाओ, आप मूवीज़ देखो, आप लोगों से मिलो। ये सबसे अच्छा तरीका है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप फिर कुछ नई चीज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे। डरो मत, पैशन कहीं नहीं जा रहा। पैशन है तो वो वहीं रहेगा। वो थोड़ा सा फेड हो गया है, उसको ट्रैक पे लाना है। और दूसरी चीज़ है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो। ब्रेक मतलब ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगा दो। आप करे जा रहे हो, रोज़ फोटोग्राफी कर रहे हो, रोज़ नए आइडियाज़ सोच रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो। आप कहीं घूमने जाओ, लोगों से मिलो, दोस्तों से मिलो, कुछ नई चीज़ों के ऊपर बातचीत करो, कुछ नया करने की कोशिश करो, पर फोटोग्राफी मत करो। अगर आप राइटिंग करते हो तो राइटिंग मत करो। अगर आप पेंटिंग्स बनाते हो तो पेंटिंग्स मत बनाओ। दिमाग को थोड़ी देर छोड़ दो,
उस दिमाग को थोड़ा सा दोबारा उगने दो, उस दिमाग को थोड़ा सा दोबारा ग्रो होने दो, उसको थोड़ा रिलैक्स करो। ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। और कई बार पता है क्या होता है कि हम दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, हमारा दिल कुछ और करता है, हम करना कुछ और चाहते हैं, हमारे अंदर से कुछ और आवाज़ आती है, लेकिन हम दूसरों के काम से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम दूसरों की अप्रिसिएशन इतना ज़्यादा चाहने लगते हैं कि हम किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो डोंट वर्क फॉर अदर्स, डोंट शूट फॉर अदर्स। अपने लिए करो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। आज हो सकता है कि वो किसी को समझ में ना आ रहा हो, आज हो सकता है कि उसकी कोई अप्रिसिएशन ना मिले, आज हो सकता है कि लोग बोलें कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर हैप्पी यू विल ग्रो एंड यू विल एक्सेल। बट अगर आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, आप दूसरों के लिए शूट करते हो और दूसरे जो चाहते हैं आप वो करते हो, या दूसरे जो कर रहे हैं आप वो करते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और इसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि आपको लगेगा कि यार मेरा पैशन तो ख़त्म हो गया, मैं मर गया यार, कुछ हो ही नहीं रहा। तो उस स्थिति में मत आओ और वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है, वो करो जिससे तुम प्यार करते हो, वो लोग करो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो। चाहे वो कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बोल रहा हूँ मैं, सच सच बोल रहा हूँ मैं। यही है कार्यक्रम। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सपैंड करना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। सपोज़ आप फोटोग्राफी करते हो तो आप सोचो कि चलो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आपने अपने आप को जो एक दायरा था उससे बाहर निकाला, आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो और वहाँ से फिर आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती हैं। अगर आप वीडियो में घुसते हो तो आपको फोटोग्राफी की इंस्पिरेशन मिलेगी। आप बोलते हो कि यार मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, चलो मैं खाना बनाता हूँ, खाना बनाऊँगा। सी, जो आपका पैशन है वो आपके अंदर ही है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं ले जा सकता। आप सिर्फ रुक गए हो, सिर्फ अटक गए हो एक पॉइंट पे आके। उसको तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और बियॉन्ड योर माइंड यू हैव टू थिंक। आपको ये जो दिमाग है ना, इससे फैलाना है। दिमाग की जो हमारी कैपेसिटी है, दिमाग की जो हमारी पावर है, वो बहुत 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 ज़्यादा है। हम सोच भी नहीं सकते, पर हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, हम उसको यूज़ ही नहीं करते। हम एक जगह पे अटक जाते हैं और बस उसी में अटके रहते हैं। तो उसको यूज़ करो, उसको एक्सपैंड करो, उसको नई नई चीज़ें दो, उसको नए नए चैलेंज दो। आपको जब ये लगता है कि आपके अंदर ये क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है, टैं हो चुका है और आपको लगता है कि आपका जो पैशन है वो मर चुका है, ट्रस्ट मी, ऐसे काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। शूट फॉर फ्री। आप उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं रहे थे क्योंकि आपको लगता था पता नहीं लोगों को अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। आप अपने आप को प्रमोट करो। अपने आप को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को दिखाओ अपना काम। अपने आप को बूस्ट करने के लिए आप नए नए तरीके सोचो। आप सोचो कि मैं अपने आप को प्रमोट कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी बुक बनाऊँगा, मैं अपनी एग्जीबिशन करूँगा, तो मैं अपने काम को लोगों को दिखाऊँगा, मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो जो आपके अंदर वो जो फेथ खो गया था वो दोबारा से रिवाइव होने लगेगा। तो प्रमोट करो अपने आप को। अपने आप को क्या बोलते हैं, जिसे कुछ बोलते हैं ना, अपने आप को कुछ बोलते हैं यार, वो लड़कियां जाती हैं ना पार्लर में, अपने आप को पैम्पर करो तो अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर पैम्पर करें। और तो आप वो नहीं कर रहे जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, पर वो कर रहे हो जो आपके अंदर दबी हुई थी। उन दबी हुई चीज़ों को बाहर निकालो, अपने आप को पैम्पर करो, लोगों की एप्रिसिएशन लो एंड सी। ये जो मर गया है ना ये पैशन, वो मरा नहीं है, वो यहीं पर है, वो वापस निकल के आएगा और बहुत ज़्यादा खिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आयुष, तुम 17 साल के हो, तुमने बताया, और अभी तुम सोच रहे हो, अभी तुमने मुझे ये भी बताया कि तुम प्रोफेशनली भी फोटोग्राफी कर रहे हो। पता है क्या होता है, कभी कभी हम बहुत जल्दी में एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख देते हैं और हमको लगता है कि हमें सब कुछ जल्दी 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 चाहिए। सो डोंट रश इनटू थिंग्स, गो स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब हम बहुत तेज़ जाने की कोशिश करते हैं तो
हम बहुत सारे जो प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। और वो जब चीज़ें मिस हो जाती हैं उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम आगे निकल के आते हैं तो हमको लगता है कि यार ये वैसे नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। तो डोंट रश इनटू थिंग्स, गो स्लो, चीज़ों को देखो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को फील करो एंड अंदर से आने दो उन चीज़ों को। ट्रस्ट मी, बहुत काम आएगी ये बात। और अपने आप को चैलेंज करो। जो चीज़ों को करने से आपको लगता था डर, वो चीज़ें करो। आपको लगता था कि यार मैं फैशन फोटोग्राफी नहीं कर सकता, आप फैशन फोटोग्राफी ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, उसके बारे में पढ़ो। आप अगर फैशन करते हो, आपको लगता है कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर सकता, तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करो, पढ़ो उसके बारे में। तो आप अपने आप को चैलेंज करो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। और आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो कि यार मेरा फोटोग्राफी में पैशन था, वो तो मर गया यार, अब कैसे वापस आएगा। वो नहीं मरा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो नहीं मरा है। अगर वो वाकई में आपका पैशन था तो वो आपके पास है, आपके अंदर है, वो सिर्फ दब गया है। वो सिर्फ और चीज़ों से दब के उसका गला घुट रहा है, तो उसको सिर्फ ये हो रहा है। तो उसका जो गला घुट रहा है, उसकी जो थोड़ी सी जो नॉट है, वो जो थोड़ी सी उसके अंदर गांठ लगी हुई है, उसको थोड़ा सा लूज़ करो, अपने आप को लूज़ करो, आप वहाँ तक पहुँचोगे। और अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में अपने ऊपर ध्यान देना भूल ही जाते हैं, हम सोचना भूल जाते हैं। हम उठे, हमने कहा ओह आज सुबह मुझे ये पिक्चर डालनी है, आज मुझे वहाँ पे शूट पे जाना है, ये पिक्चर एडिट करनी है, मुझे उससे मिलना है, ये करना है। हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। यार जो कुछ है, ये जो पैशन है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो मेरी मशीन ही ख़राब हो जाएगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? तो अपनी मशीन ख़राब मत होने दो, अपना ध्यान रखो, जॉग पे जाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, पढ़ाई करो, रिलैक्स करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाना खाओ, बाकी सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। अगर आप ख़राब हो गए, आप जो मेन मशीन हो, अगर आप ही ख़राब हो गए तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। और फिर देखो, ये पैशन वैशन है ना, सब टाइट चलेगा। लेकिन अगर आपकी मशीन खुद ख़राब हो गई तो वो टी करके गाड़ी चलेगी और फिर एक दिन वो गाड़ी बंद हो जाएगी और इंजन हो जाएगा सीज, और ना खा पाओगे आप बटर, ना खा पाओगे चीज़। और कई बार हम ना इतना सब कुछ पढ़ के, इतनी सारी नॉलेज हमारे अंदर घुस चुकी होती है, तो हम अपने जो बेसिक्स हैं उनको भूल चुके होते हैं। तो समटाइम्स गेट टू द बेसिक्स। जो इतना एडवांस्ड हो चुके हैं हम, इंटरनेट ये वो, इतनी सारी नॉलेज हो गई है, ये ऐसे चलता है, वो वैसे चलता है, ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऐसी हैं। कुछ मत करो, सिंपल गो टू द बेसिक्स। आप जैसे फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके पास इतना एडवांस्ड कैमरा है, जस्ट गो टू द बेसिक्स। आप बोलो कि मैं सिर्फ एक छोटा सा लेंस यूज़ करूँगा, एक छोटा सा कैमरा यूज़ करूँगा और मैं पिक्चर प्रोड्यूस करूँगा। आप बेसिक्स पे जाओ। बोलो मैं फिल्म कैमरा यूज़ करूँगा, बेसिक्स पे जाओ। अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो यार। इतना ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत डालो कि आपको लगने लगे कि जो आपका पैशन था, पैशन नॉट फैशन, जो पैशन था वो ख़त्म हो गया है। सब कुछ दिमाग का खेल है। सिर्फ आपको दिमाग से लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ और ये मेरा पैशन है। आपको लगता है कि यार मेरा पैशन ख़त्म हो गया। कैसे? दिमाग से। ये जो दिमाग है ये बड़ी कुत्ती चीज़ है। आप इसको जो बोलोगे ये वो मान लेता है। तो अगर मैं बार बार बोलता रहूँगा कि यार मेरा पैशन ख़त्म हो गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, तो मैं वाकई में ही बर्बाद हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा दिमाग ये बिलीव करने लगेगा और उसी हिसाब से मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। और ये दिमाग ही आपको वापस लेकर आएगा उस जोन में जहाँ पर आपका ये पैशन वापस आ जाएगा आपके पास। और जितनी सारी चीज़ें ये मैंने बताई हैं आपको, उसको समझने की कोशिश करो कि वो किन चीज़ों से फेड होता है और उसको किस तरह से अवॉइड करा जा सकता है। और उन सारी चीज़ों को करने के लिए मैं आपको रास्ता दिखा चुका हूँ आयुष। आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाओगे एंड आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये पैशन का क्या फैशन होता है, हाउ इट वर्क्स, एंड इन चीज़ों को फॉलो करो। बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, बहुत कुछ आगे बढ़ना है। यू आर वेरी टैलेंटेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट
और बाकी लोग आयुष से सीखो। ये सिर्फ 17 साल का लड़का है, इसने मुझे वीडियो बना के भेजा और इसका जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इसको फॉलो करें, आप देखें, आपस में इंटरेक्ट करें और एक दूसरे से अपनी जान पहचान बढ़ाएं। जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और तुम लोगों ने अगर मुझे वीडियोस बना के नहीं भेजे हैं तो कुछ सीख लो आयुष से। ये देखो शेर बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं होता, उसको देखो जवाब मिल गया ना। तो जिनको भी भेजना है मुझे वीडियो वो भेज सकते हैं मेरा पहला वाला वीडियो देख के, और अशोक वर्मा ऐसे ही घर से जवाब देगा। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।